हे गाइस, स्वागत है आपका दोबारा कृष्णा मेडिकोस के इस चैनल पे। और आज हम दोबारा बात करेंगे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिया है। अगर आपको एज अ बिगिनर या फिर मीडिएट लेवल में भी अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखना है, आपको ज़्यादा नहीं आता और नए तरीके के प्रिस्क्रिप्शन देखने हैं, नई नई दवाइयाँ जानने हैं, तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अगर आपको सच में परचेज जानने का, प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ने का मन है तो वीडियो थोड़ी बोरिंग और लेंदी हो सकती है, तो अपने हिसाब से उसको देख लेना। तो पहला पर्चा है श्रेया हॉस्पिटल का, जिसमें है आर्सेनेक्स 450 बाय 300 ओडी, कॉम्ब्यूटॉल 800 ओडी, पाइजीना 1250 mg ओडी और बेनाडॉन 10 mg ओडी। प्रोहेंस एचपी 2 स्कूप लेना है। प्रोहेंस एचपी एक पाउडर है, वेट मतलब शायद वेट गेनर है ये। और बेटोनोइन सिरप, ठीक है। तो इसमें आगे देखो क्या क्या लिख रखा है, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप चलेगा। अब ये आर्सेनेक्स के नीचे देखोगे एक गोला और लाइन लग गई है कि सुबह ही खानी है, ठीक है। और ओडी लिख रखी है, मतलब दिन में एक बार खानी है। अब मान लो किसी को इस चीज़ का मतलब नहीं पता, एक गोला और लाइन, ठीक है, एक सर्कल और लाइन का मतलब नहीं पता, तो इतना तो पता चल गया कि दिन में एक बार खानी है। अब कब खानी है, आओ आगे देखते हैं। कॉम्ब्यूटॉल के नीचे भी ऐसे ही है, पाइजीना के भी नीचे ऐसे ही है और बेनाडॉन के नीचे भी ऐसे ही है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक ही बार खानी है और सबका टाइम एक ही है खाने का। तो या तो रात को खाया जाएगा टैबलेट सारी, या तो सुबह खाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको, अगर सर्कल पहले है तो पहले खाना है, अब दिन के शुरुआत में खाना है। सर्कल बीच में है तो दिन के मिड में खाना है, मतलब लंच के टाइम पे खाना है। सर्कल एंड में है, इसका मतलब रात में खानी है। और तीनों टाइम सर्कल है, 1 2 3, तो तीनों टाइम खानी है। सुबह है तो बस सुबह, मतलब फर्स्ट में तो सुबह, लास्ट में तो रात को, मिड में है तो सिर्फ मिड में, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करा मेरे को, मतलब इस लिखा नहीं है इसमें कि मैं आपको अलग अलग करके बता दूँ, सारे सेम ही है। प्रोहेंस भी है इसमें। इसके बाद प्रोहेंस के बाद भी देखो NODH प्लस। अब इसने डॉक्टर ने क्या लिखा, 2 ब्रांड लिख दिए, या तो प्रोहेंस HP पाउडर ले लो या NODH प्लस 2 स्कूप ले लो। इसके बाद बेटानोइन सिरप है 10 ml, दिन में 3 बार। TDS लिख रखा है 15 दिन तक। ये किस चीज़ की दवाई है, ये है TB की दवाई, ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स अगर आपके काउंटर पे आते हैं तो थोड़ा इनसे संपर्क अपना दूर रखो, मास्क पहन लो या फिर उन्हें सजेस्ट करो कि भाई आप मास्क वगैरह पहन के रखो, कॉन्टीजियस होता है ये थोड़ा। गेट वेल क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर का ये पर्चा है, जिसमें है टेम्परेचर रिकॉर्ड करा है 6-12 6-10, आइडिया नहीं क्या कर रहा है। इसके बाद है इसमें दवाई सीपो-सीवी, दूसरा है राज DSR, उसके बाद है एसिक्लो SP और एलेग्रा 120। सीपो-सीवी क्या हो सकता है, सिपोडॉक्सियम और क्लेविनेट एसिड वाला, क्लेविनिक एसिड वाला है, ठीक है। MG नहीं लिखा क्योंकि कोई प्रॉब्लम, वैसे MG भी लिखनी चाहिए थी डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसमें भी आती है, CV में भी आती है अच्छी खासी MG में, बट ये शायद 200 वाला ही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड, जब भी कोई MG नहीं लिखी होती दवाई पे तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट पे आ जाओ उसके। मान लो किसी ने लिख दिया डोलो या कोई पैरासीटामोल, PCM लिख दिया, तो कौन सी देनी है हमें नहीं पता। अगर पर्चे पे बस PCM लिखा है दिन में एक बार खाने को, तो आपको हमेशा सबसे कम पावर वाली देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है राज DSR, ये भी सुबह शाम खानी है। अब देखो इसमें सुबह शाम खाने का अलग डिस्टिंग्विश कर रखा है कि इसने गोले नहीं करे हैं, सर्कल नहीं करे हैं, इसने एक लाइन आगे एक लाइन पीछे कर दिया और ऐसे लाइन मार दिया। अब या लाइन मारो या सर्कल कर दो, ठीक है, बराबर है। इसके बाद है एसिक्लो SP, इसने एसिक्लो SP के आगे देखो 2 सर्कल लगा रखे हैं, ऐसे ही सीपो-सीवी के आगे भी 2 सर्कल का क्या मतलब है, BD, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए इसने दोनों लाइन भी दे रखे हैं। BD भी लिख सकता था, ईजी पड़ गया इसे शायद ऐसा लिखना, या आदत होगी। एलेग्रा 120, उसमें देखो HS लिख दिया है, ठीक है, वो भी दिन में एक बार। अब HS अगर आ गया है तो अब वो लाइन आगे रखे, बीच में रखे, आखिरी में रखे या ना भी रखे, इतना समझ जाना कि HS एक ही बार, दिन में रात कितनी बार होती है, एक ही बार होती है। और खानी भी कब है, अगर रात लिख रखी है तो रात में ही खानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो उसमें सर्कल या लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद है CBC, कंट्रोल ब्लड काउंट, एक, अच्छा ये सब क्या है, इनके ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ऐसे ही MP है पीताम्बर मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक,
प्रायोडेंटल पॉकेट है, प्रायोडेंटल पॉकेट होगा कोई कैविटी वगैरह, मतलब कैविटी मतलब कोई जगह, ठीक है, दांत के सेट में। इसमें क्या क्या है, रेक्सिडिन एम्फोर्ड जेल, कैट्रोल डीटी और सैनक्विल एडी। अच्छा, फिर से दोबारा पर्चा आ गया है श्रेय हॉस्पिटल का, उसी पेशेंट का शायद ये, जिसमें चेस्ट एक्सरे लिख दिया है, आर्सेनिक 450 बाई 300 टैबलेट, कॉम्ब्यूटॉल और बेनाडोन। अब फिर से यहाँ पर अब एक बात समझने वाली बात है कि दोबारा इसमें नहीं बताया गया है, डिस्टिंग्विश नहीं करा गया है कि दवाई खानी कब है, सुबह खानी है, रात को खानी है, दिन में खानी है, नहीं बताया गया है। तो दो चीज़ होती है, ओडी लिख दी। अब देखो, पहली बात, आपको मतलब नहीं कि दवाई कब खानी, क्योंकि ये चीज़, ये काम है पेशेंट का। अगर पर्चे पे नहीं लिखा तो डॉक्टर ने कुछ ना कुछ गाइडेंस दी होगी पेशेंट को, और अगर पेशेंट भी कंफ्यूज है और आप भी कंफ्यूज हो कि कब खिलानी है दवाई, तो आपको सीधा कॉल करना पड़ेगा डॉक्टर को। पर्चे पे डॉक्टर का नंबर होता है, ठीक है। मान लो पर्चे पे नहीं है तो पेशेंट पे तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा यार, दोबारा हॉस्पिटल में जाकर, क्लिनिक में जाकर बात कर लेगा, या रिसेप्शन पे कॉल कर लेगा उनके, या फिर गाइडेंस तो मिलती है। और अगर कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो याद रखना, इस टाइप की मेडिसिन पहले भी उनको सजेस्ट की गई थी खाने को, तो दोबारा जिस टाइम पे खाते थे वो उसी टाइम पे दोबारा खानी। अगर मॉर्निंग में खाते तो मॉर्निंग में खाओ, रात को खानी रात में। फार्मासिस्ट प्लीज़ ज्ञान ना दें पेशेंट को, अगर खुद समझ में नहीं आ रहा तो गलत गाइडेंस मत देना, सीधा बोल देना भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप डॉक्टर से बात कर लो, आपका काम है दवाई देना, ठीक है। ये है न्यू विजन का पर्चा। न्यू विजन के पर्चे में है ZD 500 AB वेज, हिस्टाफ्री M टैबलेट, डोलो 650, A2Z गोल्ड, रैनोडॉम O, और बीच में नेबुलाइजर डुवोलिनर ब्यूडिकॉट है, ठीक है। टैबलेट में है ZD 500, देखो कितना इजीली पढ़ा जा रहा है। ओडी, ये सब मतलब मोस्टली जब ओडी वगैरह आती है तो ये सब मॉर्निंग में ही खाई जाती है। एबीवेज BD कैप्सूल, एबीवेज जो कैप्सूल है उसे दिन में 2 बार खानी है, और है नेबुलाइजर जिसमें ड्यूओलिन ब्यूडिकॉट साथ में मिलाकर नेबुलाइजर ली जाती है। अब ये भी कितनी बार बताया गया है, दिन में 1 बार। बहुत लोग दिन में 3 बार भी लेते हैं, दिन में 2 बार भी लेते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा। इसके बाद है हिस्टाफ्री टैबलेट जो दिन में 1 बार खाना है, हिस्टाफ्री M टैबलेट। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, दिन में 1 बार खाना। इसमें भी अभी सही तरीके से बताया नहीं गया है कि सुबह खाना है, रात को खाना है, या मिड में खाना है, दोपहर में खाना है। तो ये हो सकता है कि उसने सजेस्ट करा हो डॉक्टर ने कि मॉर्निंग में ही खाना सारी मेडिसिन के साथ। इसके बाद है डोलो। अब डोलो के सामने क्या लिख रखा है, शायद इसने SOS लिख रखा है। वो SOS उसका मतलब जो SG करके लिख रखा है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आइडिया क्या है वो, बट वो भी बता रखा होगा। डोलो ऑब्वियसली पेशेंट को भी पता होता है कि बुखार का है, जब उन्हें लगेगा बुखार हो रहा है तब खाना है। नीचे A2Z गोल्ड, वो भी OD है, और रैनोडॉम O वो BD है। दिन में 3 बार, मतलब ये सारी मेडिसिन कब तक चलानी है, 3 दिन तक चला। नेक्स्ट है एम्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा। पेन हो रहा है काफ में, ठीक है, और कोई ट्रॉमा है पता नहीं क्या है। तो उसके बाद है नी एंकल जॉइंट में दिक्कत है, नो टेंडियस टेंड, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई। कोरस्ट TH, कॉक्सिट TH, पैंडी शेलकाल XT एंड रॉक्सपिट PHHS, ठीक है। पढ़ने में तो आ गया। अब सीन क्या है, एक एक करके सबको मैंने क्या करा था, मेरे को याद आ गया मेडिसिन से। मेरे को ये जो TH वाला है ये आपका थायोकॉर्टिकोसाइड वाला है, सिक्लोफेनिक एंड थायोकॉर्टिकोसाइड वाला। उसके बाद है पैंडी, उसके बाद है शेलकाल XT, और ये रॉक्सपिट PH एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है अभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा रॉक्सपिट क्या है ये, पर मैंने कुछ तो दिया था, मुझे याद है मैंने कुछ तो दिया था उसे। तो ये आप लिख कर मेरे को बता देना क्या है ये। थर्मो क्लिनिक का ये स्किन से रिलेटेड है, क्यूटी वैक्स लोशन या फिर क्लोनेक्स्ट क्रीम। उसके बाद है सीटाफिल बेबी सोप। नेक्स्ट है फैक्सोविस 180, वही एलेग्रा 180 वाला टैबलेट है। सुबह शाम, देखो गोले गोले सुबह शाम 10 दिन तक खाना है। क्यूटी वैक्स लोशन भी सुबह शाम लगाना है 10 दिन तक, ठीक है। और उसमें 1:1 लिख रखा है, 1:1 रेशियो। क्यूटी वैक्स लोशन प्लस कोलिनेक्स्ट क्रीम साथ में लगाना है। क्लोलिनेक्स्ट क्रीम में था, मुझे याद आ रहा है, जो क्लोबिटासोल था। उसके बाद है नेलिड 60 या फिर जैमप्रेड
ज़ैम्प्रेड 16 ज़ैम्प्रेड प्रेडनिसोलोन वाला है ये, 2 टैबलेट खाना है। उसके बाद ऐसे ही करके आगे इनने कुछ डाल रखा है जो भी है, पेंटोसिड 40। देखो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा इन सब चीज़ों के ऊपर, मैं आपको बस नाम बताना चाहता हूँ कि क्या लिखा है। जैसे ये सीटाफिल बेबी पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो मैंने बता दिया, अब आपको पढ़ने में आ रहा होगा सीटाफिल बेबी लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ऐसा कुछ लिख दोगे, इनिशियल्स देख लोगे तो शायद आपको नज़र में आ जाए कि सीटाफिल लिखा हुआ है। तो मेरा काम बस ये है कि आपको समझाना, बताना कि क्या है। तो मुझे कैसे पता चला सीटाफिल बेबी लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले कभी ना कभी वो मेडिसिन या फिर वो प्रोडक्ट मैंने देखा था, वो सीटाफिल बेबी सोप लिखा हुआ है। तो वो साबुन मैंने कभी ना कभी तो देखा था, तभी मेरे को याद, तभी मेरे को समझ में आ रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये सीटाफिल लिखा हुआ है। जब तक आप दवाई को नहीं देखोगे, हाथ में नहीं पकड़ोगे, दवाई के नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब ये फैक्सोवेस 180 देखकर ही मैं समझ गया कि भाई ये एलेग्रा 180 है। अगर आप मैंने इसके बारे में कभी नहीं देखा था, 180 mg समझ कर ही मैं समझ गया था कि एलेग्रा सॉल्ट लिखा हुआ है, फैक्सोफेनाडाइन 180। क्यों? क्योंकि क्यूटीवैक्स लोशन, कोलोनेक्स क्रीम, ये सब और ये सीटाफिल वगैरह अगर चल रहा तो कोई एलर्जी कंडीशन होगी पक्का पेशेंट को, इसके इसलिए, और ये प्रेडनिसोलोन भी इसलिए दे रखा है, तो इसलिए इसमें एलेग्रा 180 ही चलेगा। हाँ, दूसरा ये भी है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी थी, जब ये मेडिसिन देख रहा था, नेट वेट पे चेक कर रहा था, तो मेरे को समझ में आ गया था। पर वही मैं कह रहा हूँ, सर्च करने से पहले ही अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रिस्क्रिप्शन को 90% तक आप समझ जाओगे कि किस चीज़ के लिए दवाई लिखी गई है, क्या बीमारी थी और क्या दवाई है। राहुल गुलाटी, डॉक्टर राहुल गुलाटी, ये किसके लिए है? ये फैमिली फिजिशियन है, इसमें भी दवाई लिख रखी है। जैसे सेकंड से आते हैं लिवोसिट्राजिन रेंटेक 150 और लिवोसिट्राजिन 5 mg ज़्यादा, सीपोडॉम 200। उसके बाद सीवी वाला नहीं है, नॉर्मल है, सीपोडॉक्सिम 200। उसके बाद है ऑटरविन नेजल स्प्रे और स्टीम इन्हेलेशन लेना है। और सबसे ऊपर क्या लिखा है? सिस्ट्रिक प्लस TDA, पता नहीं क्या है वो, समझ में नहीं आ रहा। वो भी SOS लेना है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दूसरा है लिवोसिट्राजिन BD सुबह शाम, रेंटेक 150 BD सुबह शाम, सिपोडॉक्सिम 200 BD सुबह शाम 5 दिन तक लेना है। उसके बाद ऑटरविन या फिर नेजीवियन लिखा हुआ है, नेजल ड्रॉप। अब ये बच्चे के लिए लिखा है, बड़े के लिए लिखा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा किसके लिए लिखा है। ये लिखा है किसी 46 साल के इंसान के लिए, तो वो बड़ा ही ऑब्वियसली। तो ऑटरविन या नेजीवियन जो भी ब्रांड दोगे आप, वो अडल्ट के लिए दोगे। ये है आपका स्टैमिटल MD टैबलेट 1460, चिजिरॉन 25, सैरिडेक P, कैल्शियम कैल्सिफेरॉल सैचेट, दिन में क्या बोलते हैं 3 दिन तक, ऑल्टरनेट डेज के लिए देना है। स्टैमिटल MD सुबह शाम 2 दिन तक देनी है खाली पेट। वर्टिन 16 सुबह शाम देना है, स्टिजिरॉन 25 सुबह शाम देना है, सैरिडेक P सुबह शाम देना है, ठीक है। कैल्सिफेरॉल सैचेट वैसे तो हफ्ते में 1 बार दी जाती है, फिर 2 बार दी जाती है, पर इसने लिख रखा है AD × 3 डेज, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे लेनी है, हर 3 दिन तक खानी है, वो भी ऑल्टरनेट डे पे। मतलब एक आज, फिर 1 दिन छोड़कर फिर 1 दिन, फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन, 3 दिन हो गई, खत्म कर दिया। AD नहीं होता तो लगातार खाना पड़ता। ऑगमेंटिन 625। अब देखो यहाँ पर तो मैंने जो बताया बिल्कुल ही सब अलग है, लाइन भी है, गोला भी है, लाइन भी है। फिर यहाँ समझने वाली बात है कि भैया लाइन का इसका मतलब ये है सुबह शाम, ठीक है, सर्कल मतलब छोड़ दो, गैप है वो। ऑगमेंटिन 625 सुबह शाम है 3 दिन तक। मेट्रोजिल 400 1 2 3 लाइन है, इसका मतलब दिन में 3 बार। $0 SP 1 लाइन बीच में 0, मतलब सुबह शाम खानी है, दिन में 3 बार, मतलब 3 दिन तक खानी है, 3 डेज लिख रखा है। और विजिलैक 1 दिन 3 दिन तक खानी है। ये पर्चा कहाँ का है? यश डेंटल केयर एंड फेशियल एनेस्थेटिक सेंटर का है, पोलो हॉस्पिटल का ये, जिसमें पर्चा कुछ इस हिसाब का है। फॉलिट्रेक्स 10 mg, फॉलवाइट टैबलेट, गावापिन एंटी 100, एसीप्रॉक्सी 1 टैबलेट, लोनाजिपाम MD 0.25 टैबलेट, रेजोनेक्स CD3 टैबलेट, पायरीजेसिक 500 टैबलेट। इस पर्चे में दोबारा बात आ जाती है कि आप ब्रांड दोगे या सॉल्ट दोगे। आप इसमें दोनों दे सकते हो और जो पेशेंट है वो भी खुशी खुशी ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही लिखे हुए हैं। कोई ब्रांड चेंज होता है, सॉल्ट है, तो आप ये भी बता सकते हो कि भैया मेरे पास एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल में एसीप्रॉक्सीवन ब्रांड में नहीं है, पर एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल में अदर ब्रांड का है, आप उसमें सॉल्ट मैच करवा सकते हैं क्योंकि सॉल्ट पर्चे में दे रखा है। तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा सब्स्टिट्यूट देने के लिए। वो पर्चे जिनमें सॉल्ट नहीं होता तो आपको सब्स्टिट्यूट देने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें बस ब्रांड नेम लिखा रहता है और प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जो पेशेंट होगा वो बस वही लेना चाहेगा जो पर्चे पे लिखा हुआ है। पर पेशेंट चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा पर्चे पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ब्रांड चेंज करोगे तो वो पकड़ लेगा, पर इसमें अगर आप ब्रांड चेंज करोगे तो वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट भी लिखा हुआ है।
नेक्स्ट PCM पेंट ऑफ 40 कोल्ड क्रैम्प हो चुका है इफेक्शन एरिया पे, आपको क्या बोलते हैं कोल्ड कंप्रेशन करना है, इफेक्शन अफेक्टेड एरिया में कोल्ड कंप्रेशन करना है। उसके बाद है एमोक्सीक्लेव 625 TDS, पैरासीटामोल लेना है BD, LQM क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पेंटॉप 40 mg देनी है OD, UD कैप लुबियोटिज फैक्सोडोम XT, ठीक है, मैक्सहॉल प्लस और वॉमियोर्ग और मल्टीविटामिन। अब देखो इसमें सारी ऐसी ब्रांड लिख दी है डॉक्टर ने जो उसी के ही गले में मिलेगी, उसी के मिलेगी, रिलेटेड मेडिकल स्टोर पे मिलेगी या उसी के अंदर गोदाम में मिलेगी, जहाँ भी मिलेगी। तो ये वैसे ब्रांड लिख दिया है। अब ये UD कैप क्या है सर्च करना आप, क्या होता है ल्यूबियोटिक्स क्या है वो भी आपको सर्च करना पड़ेगा। फैक्सोडेन XT समझ में आ जाए, आयरन की है। उसका नाश्ते के 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद जो भी लिख रखा है इसमें। मैक्सोल प्लस रात को लेनी है, वॉमियोर्ग मतलब शायद उल्टी के लिए है, और मल्टीविटामिन है। इस कंडीशन में जहाँ पर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं समझ में आएगा, पहला रेफरेंस आप ले सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर समझ में आ जाएगा। वहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा, मोटा मोटा तो आपको समझ में आ जाएगा, चलो उल्टी के लिए है, आयरन के लिए है, मल्टीविटामिन में डाल दी है, ये तो आप निकाल के दे दोगे। और तीसरा आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा भैया क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं तुम्हें बताओ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। पर्चे के इस तरफ, ये शायद पीछे लिख रखा है, पर्चे के इस तरफ कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, पर ये देखो है मेरे दुकान का पर्चा, ये सारे मेरे दुकान के पर्चे, मैंने कुछ ना कुछ तो दिया होगा, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। उस वक्त शायद मैंने पेशेंट से पूछ के दिया होगा, ठीक है, या पर्चे के पीछे जो रिव्यूज़ होंगे क्या दिक्कत होगी डॉक्टर लिखता है, मैंने वो पढ़ के दिया होगा। श्री समृद्धि क्लिनिक, इसमें भी वही लिखा रखा। हाँ देखो, अरे यार अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे आ गया, ये लो आ गया श्री समृद्धि क्लिनिक का, ये ना वॉमियोर्ग UD कैप 300। अब देखो UD कैप 300 पकड़ने में आ गया ना भाई, मतलब लीवर के लिए है UD लिफ्ट 300 ब्रांड में आता है आपका। वॉमियोर्ग नेट पे मैंने चेक करा होगा, मल्टीविटामिन। और ये देखो मीकोफॉल प्लस, पढ़ने में सब आ जाता है यार, मीकोफॉल प्लस लिखा, पीछे वाले पर्चे में मीकोफॉल प्लस पढ़ने में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही काम होता है। उसके बाद नीचे है क्रोसिन 650। अच्छा, आपका श्री कृष्णा मेडिकेयर सेंटर जॉय क्लिनिक, जहाँ पर है इसोफैक्ट D, सैरिडेक P और कैल्सिफेनॉल सैचेट। नेक्स्ट ऑट्रिलियम नेजिवियन ड्रॉप दे रखा है, वो ऑट्रिलियम जो भी होगा उनका कोई ब्रांड होगा, नेजिवियन नेजल ड्रॉप लिख रखा है। स्टीम इनहेलेशन लेने को बोला है। लेर्जियम या फिर मॉन्टेर LC लिख रखा है। पैन वही गैस के लिए पैन D। उसके बाद है A to Z टैबलेट और T-बैक ऑइंटमेंट। नेक्स्ट, अब देखो मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला है कि ये कब लेना है क्या लेना है, अब इतना दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत रेफरेंस दे देते हैं। बैक्टोक्लेफ 625, बेफिलेक, मॉन्टेर LC, सिरप है ब्रोजीट। उसके बाद है लिवोलिन 0.6 एंड ब्यूटिकॉट 0.5 नेबुलाइजर लेना है। उसके बाद है वेंटाडॉक्स ब्रो टैबलेट आती है खांसी वगैरह के लिए, स्टीम इनहेलेशन। नेक्स्ट, इसके बाद डॉक्टर राहुल गुलाटी का एक और पर्चा आ चुका है यहाँ पर, AB फ्लो L2। हाँ मेरे को याद आ गया, AB फ्लो 200 mg में है ये, ठीक है। एसिब्रोफाइलिन 200 mg में चाहिए था पेशेंट को। नेक्स्ट आपका कोडिस्टार DX सिरप, उसके बाद है डिफ्लेक्स या फिर लूज, उसके बाद है बेंटे प्लस स्टैट और कार्डिवास 3.125 HS रात को लेनी होती है, BP के लिए। उसके बाद है स्पोलिडेक्स 500, ट्राइजेंटा 5 mg, रेक्लाडेक्स 60, पेंटा 40, इकोस्प्रिन AB 75/50, यूरिमैक्स D, नेविकार्ड 2.5 mg, एस्लो 5 mg, डायटोर 20 mg, इनकोरेट क्रोनो 200 mg, रेनोक्रेट 400, UI इंजेक्शन आयरन के लिए होती है, आइसो 0.10 mg, 100 mg और लिवर्टिन करके 1 mg में कोई दवा इंजेक्शन है, आखिरी के 3 इंजेक्शन है, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एल्बर्ट क्या होता है, एल्बर्ट इंजेक्शन है, शेलकाल टैबलेट है, बस। नेक्स्ट आ जाओ अपने, ये है क्योर 32 डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर का है पर्चा, जिसके अंदर है एमोक्सिसिलिन 625 mg, BD में चलेगी 5 दिन तक। उसके बाद $0 SP सुबह शाम। उसके बाद है पैन 40 सुबह शाम। पर्चा यहीं पे ख़त्म होता समाप्त होता है और यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा पर्चे कैसे पढ़ने हैं, दवाई क्या लिखी हुई है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, OD BD TDS, दवाई कैसे गोले गोले लाइन लाइन, ठीक है। आखिरी में आपको खुद समझना पड़ेगा क्या है।
इस बार मैंने कुछ क्या बोलते हैं डेंटल, मतलब जहाँ का पर्चा है मैंने वहाँ का भी नाम मेंशन करा है, क्या पता आपके एरिया का भी हो सकता है, घूम फिर कर मेरे पास आ गया हो। और ऐसे वीडियोस चाहिए तो भाई इसमें कुछ व्यूज़ भेजो मेरे को जब इसमें व्यूज़ आएंगे मैं तभी डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं। अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मेरे को लगता है कि लोग पढ़ ही नहीं रहे। पिछले फर्स्ट वाले प्रिस्क्रिप्शन वीडियोस पे कुछ 40-50 हज़ार व्यूज़ आए थे, तो फिर मैंने सेकंड बनाई, सेकंड वाले पे भी 10,000 कम से कम आ गए हैं व्यूज़, तो मैंने सोचा अब थर्ड बना देते हैं। इस पर भी शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो भी मेडिकल फील्ड के हों, जिससे मेरे को थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस मिले कि और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अलग टाइप की वीडियोस चाहिए मेडिकल से रिलेटेड ही, तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना।